दुर्गा पूजा का मेला हो और प्रेम प्रसंग का कोई मामला सामने ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जी हाँ, हमारे बिहार में ऐसा होना बेहद ज़रूरी है। लड़की एक लड़के के साथ दुर्गा पूजा का मेला घूम रही थी और ऐसा करते हुए लड़की के भाई ने उन दोनों को देख लिया। फिर उसने दोनों को पुलिस के हवाले कर दी। उसके बाद खूब हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, पंचायत बैठी और उसके बाद सबकी रजामंदी से मामला इस बात पर खत्म हुआ कि दुर्गा पूजा में मेला घूम रहे दोनों लड़के और लड़की की शादी करवा दी जाएगी। अब इस हाई वोल्टेज ड्रामा को समझते हैं कि आखिर जिस लड़के के साथ लड़की मेला घूम रही थी, वो उसका प्रेमी था भी या नहीं, क्योंकि ये ज़रूरी तो नहीं कि जिस लड़के के साथ आप मेला घूम रहे हो, वो आपका प्रेमी ही हो या फिर आप उस लड़के के साथ शादी करना चाहती हो। इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। त्योहार हो या कोई भी शुभ काम, हीरा सोना चांदी तथा प्लैटिनम खरीदना हम नहीं भूलते हैं। इसीलिए इस फेस्टिव सीजन जाएं 41 साल से आपके साथ बने हुए हीरा पन्ना ज्वेलर्स में और खरीदे लेटेस्ट कलेक्शन की ज्वेलरी। साथ ही कहीं न मिलने वाले ऑफर्स का भी आनंद उठाएं। स्टोर का पता और टोल फ्री नंबर आपके स्क्रीन पर है। वोकल फॉर लोकल बने और हीरा पन्ना से खरीदारी करें विथ प्राइड, प्योरिटी एंड ट्रस्ट। ये घटना मोतिहारी जिले से सामने आई है, जहां पर एक लड़की एक लड़के के साथ मेला घूम रही थी और उसके बाद उसके भाई ने दुर्गा पूजा मेले में उन दोनों को एक साथ देख लिया, जिसके बाद भाई को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों को पकड़कर पेट्रोलिंग कर रहे पुलिस के हवाले कर दिया। फिर पुलिस पूछताछ करना शुरू करती है, जिसके बाद ही पुलिस को ऐसा पता चलता है कि जिस लड़के ने दोनों को पुलिस के हवाले किया है, दरअसल वो लड़की का भाई है। जिसके बाद पुलिस ने दोनों प्रेमी जोड़ों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया। इसके बाद दोनों वापस अपने घर चले आए और जब घर आए तो ये स्वाभाविक है कि हाई वोल्टेज ड्रामा तो होना ही था। दोनों लड़की और लड़के को बुलाकर बशर्ते एक पंचायत बुलाई गई और भरी सभा में खूब पूछताछ, वाद विवाद शुरू हुआ। बात इस बात पर पहुंची कि दोनों लड़की और लड़का एक दूसरे से प्यार करते हैं, दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। जिसके बाद दोनों के परिवार वालों को इसकी सूचना दी गई। दोनों के परिवार वाले घटनास्थल पर पहुंचे और गांव के मुखिया की मौजूदगी में पंचायत के सामने ही पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ दोनों के परिजन की मौजूदगी में प्रेमियों की शादी करवा दी गई। जहां लड़का अपनी प्रेमिका के साथ दुर्गा पूजा में मेला घूमने घर से निकलता है, तो वापस आने पर पता चलता है कि वो अपने साथ एक दुल्हन लेकर घर आया है। दुल्हे का नाम राहुल है, जो कि मझौलिया थाना के बहुरवा गांव के रहने वाले हैं और एक मिस्त्री का काम करते हैं। वहीं दुल्हन का नाम कल्पना है, जो मलाही थाना के पंचरुखिया गांव की रहने वाली है। हालांकि पूछताछ में ये बात सामने आई कि कल्पना और राहुल की शादी लगभग 1 साल पहले तय हुई थी और लगभग सारा काम भी तय हो चुका था। राहुल कल्पना के घर आता जाता भी था। दोनों कुछ ही महीने में शादी करने वाले थे, लेकिन जब शादी का वक्त नजदीक आया तो कल्पना के भाई को इस रिश्ते से परेशानी हो गई और भाई ने कल्पना और राहुल की शादी को कैंसिल करवा दिया। लेकिन इस दौरान राहुल और कल्पना की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। शायद दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे और मिलना-जुलना भी खूब हो रहा था। कल्पना के भाई की नाराज़गी की वजह से दोनों की शादी टूट गई, लेकिन राहुल और कल्पना के बीच बातें तब भी जारी थी। यानी कि शादी टूटने के बाद भी दोनों एक दूसरे से घंटों बात किया करते थे। जिसके बाद दुर्गा पूजा में उन्होंने मिलने का सोचा। दोनों एक साथ मेला घूमने के लिए चले आए और यहाँ पर ही कल्पना के भाई ने दोनों को एक साथ देख लिया था, जिसके बाद उसने दोनों प्रेमी जोड़ों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कल्पना ने बताया कि शादी 1 लाख रुपया और एक मोटरसाइकिल में तय हुई थी, यानी कि दहेज के रूप में राहुल को 1 लाख और एक बाइक देना था। लेकिन इसी बीच कल्पना के भाई को शादी को लेकर कुछ नाराजगी हुई, जिस वजह से शादी टूट गई, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे। दुर्गा पूजा में जब राहुल और कल्पना एक दूसरे के साथ मेला घूम रहे थे, तो भाई ने उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं मलाही थाना अध्यक्ष संजय पाठक ने बताया कि जब लड़की के भाई ने हमें दोनों प्रेमी को सौंपा था, तो हमने पूछताछ शुरू की, जिसके बाद हमें पता चला कि ये दोनों शादी करना चाहते हैं। इसके बाद हमने दोनों के परिजनों को इसकी सूचना दी और मुखिया की मौजूदगी में दोनों प्रेमी जोड़ों की शादी संपन्न हुई। बाकी अगर आप किसी लड़के के साथ मेला घूमने जाते हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि हम अपने परिजन को तो जानते ही हैं कि कहीं मेला घूमने वाले लड़के से आपकी शादी ना करवा दें। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।